अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, आज मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लेके आई हूँ डिलीशियस, टेस्टी एंड बहुत मज़ेदार सा ईद स्पेशल डिज़र्ट रेसिपी जो बहुत टेस्टी बनेगा एंड बहुत डिलीशियस होगा। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है और इस रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है कि बहुत डिलीशियस बनेगा और सबको बहुत अच्छा लगेगा। इस ईद पे आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और एंड तक इसे ज़रूर देखना है। चले अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमने बनाना किस तरह है। चले अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमने बनाना किस तरह है। यहाँ पे लिखे देखिए हम लोगों ने ले लिया है पैन और पैन में हम ऐड करेंगे मिल्क। और मिल्क मैंने यहाँ पे लिया है रूम टेम्परेचर। मिल्क मैंने लिया है 1 लीटर और 1 लीटर मिल्क को हम अपने पैन में ऐड कर देंगे। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे बनाना है कस्टर्ड मिक्सचर। जब तक ये थोड़ा सा हॉट होगा तो हम लोगों ने तब तक ले लेना है। यहाँ पे 1 कप मिल्क लिया है जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर 4 टेबल स्पून। और 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है कि जो हमारा कस्टर्ड पाउडर है उसकी वजह से कोई लम्स ना बने, तो इसीलिए हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है और हम लोगों ने रेडी कर लेना है। और यहाँ पे अब हमारा जो मिल्क है वो हो चुका है हॉट। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे ले लेना है शुगर 1/2 कप। और 1/2 कप शुगर आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने शुगर ऐड कर दिया और शुगर ऐड करने के बाद जब वो डिज़ोल्व हो जाएगी फिर हम उसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड मिक्सचर। अगर आपको लगता है आपके कस्टर्ड में थोड़े से भी लम्स है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें हमारा जो कस्टर्ड है वो ऑलरेडी डन हो चुका है। देखिए कस्टर्ड जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब कस्टर्ड के अंदर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है क्रीम। और आप कोई भी ब्रांड की क्रीम यूज़ कर सकते हैं, पक की भी कर सकते हैं, ऑल पर्पस क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐड कर रही हूँ बलदना क्रीम, बलदना थिक क्रीम। तो वो मैंने ऐड कर दी है 3 to 4 टेबल स्पून। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ले लेना है 1 कप मैंने वाटर लिया है। और अब हम जेली बनाएंगे। जेली यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ऐड कर दी है इसमें। और अब स्ट्रॉबेरी जेली को हम लोगों ने अच्छे से, जब हमारी जेली जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर हम लोगों ने इसे निकाल लेना है पैन में किसी भी। देखिए यहाँ पे हमारी जेली जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम लोगों ने फ्रूट्स को कट कर लेना है और फ्रूट्स कट करने के बाद हम लोगों ने इसका एक मिक्स करना है इसे। और जो हमारे फ्रूट्स हैं यहाँ पे मैंने एप्पल एंड बनाना मैंने लिया है। और एप्पल एंड बनाना में अब हम लोगों ने ऐड करना है कंडेंस्ड मिल्क, जिससे हमारे फ्रूट्स जो हैं वो रिच एंड क्रीमी टेस्ट होगा उसका। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दी है कंडेंस्ड मिल्क 3 टेबल स्पून। कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद हम लोगों ने देखें यहाँ पे अपनी स्ट्रॉबेरीज लेनी है। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी को कट करके यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ले ली है और इसमें हम ऐड करेंगे शुगर 2 टेबल स्पून। इसमें हम लोगों ने शुगर को कट करना है और अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्ट्रॉबेरी में शुगर ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है कि शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। और फिर अब हम करेंगे असेंबलिंग। और असेंबलिंग के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है रेड जेली जिसे हमने रेडी किया था। और अब हम लोगों ने पहले वो साइड्स पे अच्छे से सेट करनी है कि हमारा जो कस्टर्ड है वो इसकी लेयरिंग में ना आए। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखें जेली की लेयर की है, फिर उस पर हमने प्लेन केक ऐड कर दिया है। तो आप भी कोई भी केक यूज़ कर सकते हैं, आप होममेड केक भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने इस पर ऐड करना है सिरप। मैं इसमें फ्रूट कॉकटेल सिरप ऐड कर रही हूँ, तो आप कोई भी सिरप ऐड कर सकते हैं, इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने देखे इस तरह से हम लोगों ने अपनी कस्टर्ड को इसमें ऐड कर देना है, कस्टर्ड लेयर सेट करनी है। लेकिन कस्टर्ड को हम दरमियान में सिर्फ ऐड करेंगे, फिर साइड्स पे वो खुद ब खुद हो जाएगा सेट। तो अब हमारा जो है ये कस्टर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। और फिर हम लोगों ने इसके ऊपर ऐड कर देना है अपने फ्रूट्स। एंड फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने फ्रूट कॉकटेल वाला फ्रूट। फ्रूट कॉकटेल फ्रूट्स को हम लोगों ने कर लिया है सेट। देखिए ये हमारे ऑलमोस्ट सेट हो चुके हैं। अब हम लोगों ने इसके ऊपर दरमियान में हम लोगों ने ऐड कर देनी है स्ट्रॉबेरी।
और साइड्स पे फिर हम लोग इस पर ऐड करेंगे कस्टर्ड की लेयर करेंगे सेट। देखिए इस तरह से हम लोगों ने कस्टर्ड को ऐड कर देना है साइड्स पे। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी असेंबलिंग हो गई है डन और हमारी टेस्टी एंड डिलीशियस सा कस्टर्ड जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि बहुत डिलीशियस बहुत टेस्टी बनी है। और इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पे कितनी टेस्टी एंड डिलीशियस लग रहा है यहाँ पे हमारा कस्टर्ड। और अब हम लोग अपने कस्टर्ड को करेंगे सर्व और अब आप देख सकते हैं कि हमारा कस्टर्ड जो है वो कितना डिलीशियस एंड क्रीमी लग रहा है। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।